दिल्ली और आसपास चल रहे किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर में कारोबारियों पर काफी बुरा असर पड़ा है। अनुमान है कि आंदोलन की वजह से दिल्ली और आसपास के राज्यों में करीब 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। इस तरह का दावा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने किया है। संगठन का कहना है कि वे किसानों की वाजिब मांगों से सहानुभूति रखते हैं। इस संगठन ने आज यहां किसान कानूनों से संबंधित रखने वाले विभिन्न वर्गों के प्रमुख संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें शामिल सभी लोगों ने सर्वसम्मति से आंदोलन के नेताओं से आग्रह किया कि वे सरकार से चल रही वार्ता के जरिए अपने मुद्दे को सुलझाएं। संगठन ने सरकार से भी आग्रह किया कि खुले विचारों से किसानों की बात सुनी जाए, साथ ही बातचीत के जरिए उनकी वाजिब मांगों को स्वीकार करते हुए शीघ्र ही इसका हल निकाला जाए। अमेरिका की एक अदालत ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराए गए 10 करोड़ डॉलर के एक मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मुकदमा एक अलगाववादी कश्मीर खालिस्तान गुट और 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराया गया था। याचिकाकर्ता सुनवाई की 2 तारीखों पर उपस्थित नहीं हो सके, जिसके बाद मामला खारिज कर दिया गया। टेक्सास के ह्यूस्टन में 19 सितंबर साल 2019 को आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया था। याचिका में भारत की संसद के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसके तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने मोदी, शाह और लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों से मुआवजे के तौर पर 10 करोड़ डॉलर की मांग की थी। कर्नाटक विधानसभा परिषद में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भारी हंगामे के बीच एमएलसीज ने विधान परिषद के वाइस चेयरमैन को जबरदस्ती खींचकर कुर्सी से नीचे घसीट लिया। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि कुछ पार्षद उन्हें कुर्सी की तरफ घसीट रहे हैं और बाकी उन्हें नीचे उतार रहे हैं। बीजेपी एमएलसी लहर सिंह सिरोया ने कहा कि कांग्रेस एमएलसीज ने गुंडों की तरह व्यवहार किया और वाइस चेयरमैन को कुर्सी से नीचे घसीट लिया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमने काउंसिल के इतिहास में इससे शर्मनाक दिन नहीं देखा। चेयरमैन जो है अपना बहुमत खो चुके हैं। जेडीएस और हम साथ में आए हैं और उन पर अविश्वास प्रस्ताव है। उस पर चर्चा करने के बजाय जिस तरह से कुछ एमएलए एमएलसी कुछ ऐसे जो आजकल गुंडे बन जाते हैं, ऐसे ही कुछ गुंडे सदन में आ गए हैं किसी न किसी बहाने। उन गुंडा तत्वों ने उपाध्यक्ष को चेयर पर से फिजिकली उठा के हटाया, दुर्व्यवहार किया। बहुत निंदनीय है और 100 वर्ष के हमारे काउंसिल के इतिहास में ऐसा शर्मनाक दिन नहीं देखा गया। मुझे भी आज शर्म आ रही है जो 6 करोड़ की जनता हमारे को देख रही है, आज हमारे बारे में क्या सोच रही है। और मेरा अब ये आगे है, राज्यपाल से आग्रह है, इसका संज्ञान लें और उचित निर्णय करें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साल 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने मंगलवार को इस बारे में भारत का निमंत्रण स्वीकार किए जाने की जानकारी दी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि हमारे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने के निमंत्रण को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा स्वीकार करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह भारत ब्रिटेन संबंधों के नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी के साथ फेसबुक फ्यूल फॉर इंडिया 2020 इवेंट में जकरबर्ग ने कहा, उनके लिए भारत काफी खास है और अहम देश है। कंपनी के लिए भारत की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि हम अपने कई नए फीचर्स को पहले भारत में इस्तेमाल करते हैं और फिर इन्हें दुनिया में लॉन्च करते हैं। जकरबर्ग ने कहा कि भारत में कई प्रतिभाशाली लोग रहते हैं। भारत और कैलिफोर्निया में कंपनी के हेडक्वार्टर्स में काम करने वाले कई भारतीयों को मैं जानता हूं जो बहुत प्रतिभावान हैं।
पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनके डिजिटल इंडिया विजन ने इंडस्ट्रीज के लिए सरकार के साथ पार्टनरशिप के अवसर खोले हैं। भारत में हर नागरिक को डिजिटली और फाइनेंशियली सशक्त बनाने के लिए काफी काम हो रहा है। यहाँ जो फैसले लिए जाते हैं उनकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है।